खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे ओहो, ये क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा चंदू तुम्हें? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब तो मैं वो मोटी मासी को हरा कर रहूंगा। लो, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं के चैंपियन हो। तुम अपने पति पर शक कर रही हो? अरे मैं तुम पे शक क्यों करूंगी? तुम कर रही हो शक चंदू। ऐसा है? अब आई एम रियली सॉरी नंदू, मैं तुम पे शक नहीं करूंगी। ओके नंदू, प्लीज मेरे काम कर दो ना। बर्तन धोने के अलावा और कुछ भी काम करने को तैयार। अरे नहीं, मासी जी को ना हॉकी गेम में हरा। इससे तो अच्छा तुम मुझे सुसाइड करने के लिए बोलते हो। क्यों, डर गए तुम? डर और नंदू, मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचे कि नंदू जीता भी तो उस मोटी औरत है। अपने ख्याली पुलाव तुम अपने पास रखो। पुलाव? कहाँ है पुलाव? बहुत जोरों की भूख लगी यार। तुमको तो बस खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, पेटू कहीं के। देखो खा खा के मोटे होते जा रहे हो नंदू, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करो, पेट देखो कहाँ। थी तुम कब जाओगे? अबे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? लो, हाईवे पे पहाड़ आ गया। हाईवे? पहाड़? कहाँ है? मुझे शट अप, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। वो तो तुम रोज जाती हो। तो शट अप नंदू। और हाँ सुनो, आज मेरे साथ कोई आने वाला है, इसलिए घर साफ सुथरा रखना। ओके? और आ कौन रहा है? वो सरप्राइज है। टिल देन बाय बाय। अरे बोलती जाओ ना। अरे भाई भाभी तो गई, अब तुम एक काम करो, जो प्रैक्टिस तुम इस हॉकी से कर रहे थे ना, वही झाड़ू से करो। इसी बहाने घर साफ हो जाएगा। अबे तू मेरा भाई है या दुश्मन? ये तो भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हे नंदू नालायक कामचोर, कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा, थक कर के आई हूँ। जल्दी से एक गिलास पानी ला, नहीं तो एक हॉकी दूंगी रखकर, गिर जाएगा थक कर। ओए, अभी तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दामाद को ऑर्डर देते हुए? हाँ अच्छा, सारी शर्म का कॉन्ट्रैक्ट तूने लेकर के रखा है क्या? हाँ लेकर रखा है। सो व्हाट? हॉकी दूंगी रखकर गिर जाएगी थक कर, समझी? जब तुम हॉकी रखोगी तो फिर दोगी कैसे? अच्छा, ये देख ऐसे ऐसे। हाँ देखे तो दिखा। अच्छा, दी तो क्या कर लेगी? लेके रख लूंगी, वापस नहीं करूंगी, ताकि ना रहेगी ये हॉकी और ना ही तुम दोगी धमकी। अच्छा तू लेके तो दिखा। अरे तू देखे तो दिखा। अरे तू लेके तो दिखा। अरे एक मिनट, क्या कहा टेडी? मेरा टेडी कह रहा है हमें नहीं चाहिए। हाँ, मेरी हॉकी को हाथ में लेना किसी औरत के बस की बात भी नहीं है, समझी? अभी यानी कि तुम औरत नहीं मर्द हो। भूकंप आया क्या? आया था नहीं, ये क्या तुम्हारे सामने खड़ा है? ये भूकंप है? भाई देख लो, भूकंप ऐसा होता है। एक हॉकी दूंगी रखकर गिर जाएगा थक कर, समझे? नालायक को शर्म भी नहीं आती, कोई थक कर आए कि उसे पानी पिला दे। भाई पानी पिला दो, भाभी की मौसी है ये। अगर इन्हें पानी नहीं पिलाया ना तो चांदनी भाभी ऐसी जगह ले आके मारेगी जहाँ तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। हाँ, वाह, क्या फैमिली चुनी है चंदू ने, एकदम कार्टून। अरे हम टीवी पे भी आने लगे और हमें पता ही नहीं भाई। तो मौसी ने देखा होगा। मौसी जी कब देखा हमें? अभी अभी देख रही हो ना तुम दोनों को लाइव। ए हेलो, तुम जैसे ये एनिमल प्लैनेट हो ना, उससे तो बहुत अच्छे हैं मेरे नंदू और मेरे पप्पू। आने दो चंदू को, आज मैं बात साफ करके ही रहूंगी। हाँ हाँ आने दो, डरती हूँ क्या? भाई इसका मतलब मौसी जी अभी तक शाहिद कपूर के स्टाइल में बात कर रही थी। कैसी बात? गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, वो वाली बात भाई। इसीलिए तो मौसी जी साफ करने के लिए कह रही थी। एक मिनट नंदू, ये कपड़ा तुम्हारे शोल्डर पे क्या कर रहा है? हाँ वो मैं सफाई कर रहा था। हाँ ये सफाई। अरे मुझे कोई पानी पिलाएगा नालायको। ए, मेरे भतीजे कोई नौकर नहीं है, जिससे पानी पीना है ना खुद जाके पी ले। ठीक है, देख लूंगी तुम सबको। आने दो मेरी चंदू को। अरे आने दो, हम क्या डरते हैं, है ना? कौन डरता है? ताली। मैंने ठीक है ना चाची? अभी भाई कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों मुसीबत यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएं यार। अरे पप्पू, दो एपिसोड चलेगा इनके पीछे, अब तक नहीं समझा? जब तक इन दोनों की शादी नहीं होगी दोनों नहीं जाएंगे। अरे भाई यहाँ मुझ जैसे हैंडसम बाकी नौजवान की एक शादी नहीं हो रही, इन दोनों टैंकर्स को कौन संभालेगा? मान जाने यार। भगवान अंकल को ये सब बातें पता है? मैं अभी पूछ कर आता हूँ। अबे 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 साले, पूरी सफाई मुझे करनी पड़ेगी यार।
खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। भाई तुम बेल की आवाज क्यों निकाल रहे हो? अबे मैं क्या बेल की आवाज निकाल रहा हूँ? अबे लेकिन ये बेल की आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। भाई लगता है कोई बेल चेक करके देख रहा है, आप जाके देखो ना। अबे जब बज रही है तो चेक कैसे कर सकता है? भाई ये भी तो हो सकता है कि कोई परेशान कर रहा हो बजा के। आप एक काम करो, जाके देखो कौन परेशान कर रहा है, और अगर कोई हो ना तो मुझे आके बताना। पापा, तुमने पापा को प्रॉमिस किया था कि घर का दरवाजा तुम खोलोगे। भाई मैंने ये प्रॉमिस कब किया? जब मैं स्कूल गया हुआ, तो पापा ने मुझे ये कब बताया? जब तू पैदा भी नहीं हुआ। दो चलो। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। खाली पीली ठोक। बैल की आवाज नहीं सुनाई दे रही? इडियट्स कहीं के। नंदो, और ये सब क्या हो रहा है? चंदू तुम ऐसे गूंगे की तरह क्यों बात कर रही हो? क्योंकि तुम बहरे हो गए हो। नहीं, अब मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो, ओके? मेरे ऑफिस में से कोई कलीग आने वाला है, तुमने घर साफ सुथरा रखा है ना? देख लो, बिल्कुल साफ। लेकिन तुमने ये कलीग को बुलाया क्यों है? हाँ क्यों बुलाया? अबे तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैंने थोड़ी ना बुलाया, उसने बुलाया। नंदू पप्पू, मैंने इसलिए बुलाया है ताकि मासी जी और बुआ जी में से किसी एक को वो पसंद करके शादी करके ले जाए। कम से कम एक से तो छुटकारा मिले। सच? हाँ। चंदू यू आर अ जीनियस। मजा आ जाएगा भाई। हाँ, और तुम दोनों कुछ ऐसा करना कि किसी एक की बात बन ही जाए। वैसे भाई आज तो भाभी के लिए चाय बनती है। बिल्कुल सही कहा पप्पू। देखो वहाँ किचन है, जाओ और एक फर्स्ट क्लास सी चाय बनाओ और अपने एक अच्छे देवर होने का सबूत दो, है ना? गो बेटा गो। भाई तुम कब से पलटी मारने लगे? आज से। चल चल चल। और बताओ चंदू। तुम बाकी की तैयारियां करो। बताओ चंदू। भाई काफी दिन हो गए यार, लेकिन हमारे लिए किसी ने इस तरह की तैयारी नहीं की। इस तरह की पप्पू? जिस तरह की हम कर रहे हैं भाई। वैसे हम कर क्या रहे हैं? अरे तैयारी भाई, तुम भूल जाते हो ना, इसलिए पंगा होता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तैयारी कर किसके ले रहे हैं? अरे भाई उसी की, जो सीआईडी पुलिस की तरह आएगा और रेड मारकर उसे ले जाएगा। यार पप्पू तू आजकल बातें बहुत घुमाता है। अरे यार मैं क्या करूं यार, राइटर घुमा घुमा के लिखता है। तू प्लीज मेरे भाई मेरा सर मत घुमा और बता ये तैयारी हम किसके लिए कर रहे हैं? अरे भाई भाभी ने आज किसी अपने कोलीग को बुलाया है, जो बुआ जी या मौसी जी में से एक को ले जाएगा। क्या बात कर रहा है? हाँ यार मौसी जी ठीक कहती थी। क्या कहती थी भाई? यही कि मैं नालायक हूँ। भाई तुम नालायक हो, और मैं आज तक समझता रहा कि तुम मेरे भाई हो। यार पप्पू तू इतनी जरूरी बात कैसे भूल गया? वो आदमी हमारी आजादी का वो सामान है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। अरे नालायको, बातें हो गई हो तो काम शुरू कर ले। वही तो कर रहे थे। भाभी भाई ने तो कुछ भी काम नहीं किया, काम कर करके मेरी तो कमर ही टूट गई। पप्पू कमर जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं? भाई आज मुझे मत रोकना। अबे लेकिन मैंने पहले तुझे कब रोका है? माई सेल्फ किरण। चांदनी है? अच्छा किरण, भाभी के कॉलीग ना? मैं वैसा नहीं हूँ। आइए आइए, आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग। हाय किरण। हाय। अरे जल्दी से टीवी चलाओ, आज हॉकी का मैच आ रहा है। अरे अभी किस चैनल पर आता है ये स्पोर्ट्स का? ए किरण, ये हॉकी दे दे, वरना ये हॉकी दूंगी रख के। मैं गिर जाऊंगा थक कर। हाँ गलत, मैं वैसा नहीं हूँ। कहा था ना मैंने, मैं वैसा नहीं हूँ। अरे नंदू के बच्चे तुम चला। भाई पहली बार इस पत्थर को मुस्कुराते हुए देखा मैंने। अबे मौसी जी के जाने के बाद हम भी मुस्कुराएंगे।
मुझे पता था तुम मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लाओगे। लाओ इधर तो। क्या हुआ? मैं इसे फेंकने जा रहा था। क्यों? इसे क्यों फेंकने जा रहे थे? इसमें मक्खी गिरी हुई थी। पहले क्यों नहीं बताया? ये हॉकी दूंगी रखकर अभी गिर जाएगा। पकड़ इसको, पकड़। किरण, एक हॉकी दूंगी रखकर। मैं गिर जाऊंगा थक कर। हाँ? गलत, मैं वैसा नहीं हूँ। किरण, रतन, भगवान का लाख लाख शुक्र है। चंदू, तुमने कहा था ये तुम्हारे ऑफिस का कुलीग है। हाँ नंदू, ये मेरे ऑफिस का कलीग है। तो भगवान अंकल को क्यों थैंक यू बोल रहे हो? शट अप नंदू। किरण, तुम तो अचानक ऐसे आए हो जैसे मिल्खा सिंह ने अचानक नेशनल रिकॉर्ड बना दिया हो। मुझे तो लगा हम कभी मिलेंगे ही नहीं। मैं वैसा नहीं हूँ। मासी जी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? चंदू, हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ जानते ही नहीं थे, बल्कि मैं किरण से बहुत प्यार करती थी। रियली? लेकिन किरण के जाने के बाद ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसे मैं अपना दिल दूं। तुमने शादी नहीं की? नहीं किरण। कोई बात नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई, आगे जाके कर लेना। भाई वैसे इनको देख के ऐसा लगता तो नहीं था, लेकिन शायद ये भी प्यार में पड़ गए हैं और एक दूसरे के अंदर खो के ना फ्लैशेस देख रहे हैं। क्या बोलती हो चंदू? बोलना नहीं है नंदू, करना है। क्या करना है भाभी? इनके हाथ पीले करवा दूं। लेकिन चंदू, उनके हाथ क्यों पीले करवा रही हो? हाँ भाभी, सीधा शादी करा दो ना। अरे यू इडियट्स, हाथ पीले करने का मतलब होता है शादी करवाना। क्या भाई, तुम्हारी शादी हो चुकी है तब भी तुम्हें नहीं पता? तुम चुप नहीं कर सकते पप्पू? भाभी, अब आप ही इनकी शादी कर सकती हैं। हाँ वो तो है, फाइनली मासी जी भी अपने ससुराल चली जाएंगी। अब किरण जी, हाँ आप अभी तक खड़े हैं, प्लीज बैठिए ना। आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नो नो नो, आप तो बहुत फेमस हो। आपके नेबर बता रहे थे। रियली? आपकी फैमिली हर वक्त नादानियाँ करती रहती है। और ये नादानियाँ हम लोग बंद भी नहीं कर सकते। हाँ, वैसे मीट माय हस्बैंड नंदू। हाय नंदू। हेलो। और ये है उनके छोटे भाई पप्पू। हेलो पप्पू। वैसे किरण जी, हमारी उम्मीदों की ट्रेन ना आप ही के पास आकर रुक गई है। Really? मैं वैसा नहीं हूँ। ये मैं क्या देख रही हूँ? तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। रुक क्यों गए? गाओ ना। तुम गाओ ना। नहीं, जब तुम अपनी आवाज में मेरे लिए गाना गाते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम मुझे सुनती हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाय सच? गुड्डी, चंदू, तुम्हारा कलीग तो बहुत पहुंचे हुए हस्ती है। वो भी दोस्त हो। वो भी हमारे घर पे, दोनों पे अटैक। गुड्डी, किरण पर सिर्फ मेरा हक है। नहीं, किरण मेरा है। मेरा हक है। मेरा है। किरण मेरा है, और अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं भी देखती हूँ कि किरण को मुझसे कौन ले जाता है। मैं ले जाऊंगी। अरे ले जाके तो देख, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। क्या 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 करेगी तू? क्या करेगी? अरे वो मैं अभी क्यों बताऊँ, करके बताऊंगी वक्त आने पर। हाँ, किरण पर सिर्फ मेरा हक है, और अगर कोई भी मेरे रास्ते में आया तो एक खोकी दूंगी रखकर और गिर जाएगी थक कर, समझी? मैं भी देखती हूँ कि मुझसे किरण को कौन छीनता है। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। लगता है रेखा मौसी को दिया हुआ वादा पूरा हो ही जाएगा। हाँ चंदू, तेरे नाना का भी यही सपना था। भाई, अगर भाभी के नाना का सपना पूरा हो गया
तो पापा के सपने का क्या होगा? तुम्हारे पापा का सपना पूरा होगा। क्योंकि मेरी शादी किरण के साथ होगी। अभी मैं भी देखती हूँ किरण को मुझसे कौन छीनता है। एक हॉकी दूंगी रखकर गिर जाएगी थककर। अभी दीदी आज किसी की कोई हॉकी काम नहीं आने वाली। हाँ, कॉलेज के दिन और थे लेकिन अब नहीं। आज फैसला होकर ही रहेगा। हाँ तो ठीक है, हो जाए एक मैच। हाँ हो जाए। ये बात डरती हूँ क्या मैं? आई डोंट माइंड। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, और जो जीतेगा वो किरण को ले जाएगा। Exactly. इसका मतलब आज किरण पाजी का स्वयंवर होगा। हाँ पप्पू, हाँ। वो भी लाइव टेलीकास्ट। और स्वयंवर का गेम मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा, मैं डिसाइड करूंगी। मैं डिसाइड करूंगी। मैं डिसाइड करूंगी। मैं करूंगी। मैं डिसाइड करूंगी। मैं हॉकी प्लेयर हूँ। हाँ तो मैं ओके। हो जाइए। वैसे किरण जी की शादी मौसी जी से ही होगी। क्यों? बुआ जी में ऐसी क्या कमी है? बुआ जी से होगी। जी नहीं, मौसी जी से होगी। बुआ जी से होगी। नंदू, मौसी जी से होगी। बुआ जी से होगी। चुप कर तो पप्पू। बुआ जी। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ। कर तो पप्पू। बुआ जी। मेरे लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? तुमने कभी पूछा कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हारी चाहत का तो मुझे पता नहीं, मैं इन दोनों को चाहता हूँ। बाय द वे, मैं भगवान। मैं किरण। सूरज की या चंदा की? मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? अच्छा है, इसका मतलब किरण अब मेरे हैं। नहीं। ना ही मुझे टेडी से प्यार है, ना ही हॉकी से। तो कौन पसंद है? ओए माँ, मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। नंदू, तुम इतने छिछोरे हो। पप्पू, मल्लू कहीं का। आदमी है और आदमी से प्यार करता है। भाई मेरी इज्जत बचा ला। हट हट हट। किरण, पप्पू लड़का है। आई नो, ये तो तुम्हें भी पता है। मैं तब से कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम ऐसे नहीं वैसे हो तो तुम उससे प्यार करते थे। छी। और मैं समझती थी कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो। वो मेरा पहला प्यार था। छी, 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 छी। एक हॉकी दूंगी रखकर गिर जाएगा थककर। अरे रतन, छोड़ना, ये तो वैसे ही गिरा हुआ है। अब मेरा क्या होगा अंकल? डोंट वरी, वैसे ही मैंने पप्पू को चुना। पप्पू मेरे भाई। नहीं भाई, मैं इतना भी नहीं बिगड़ा। थोड़ा लेट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने गे मैरिज को 377 के हिसाब से बैन कर दिया है। ओह देव साहब। कहने के लिए तो हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं, लेकिन हमें हमारे हक के लिए लड़ना पड़ता है। वैसे हम रहते हैं आजाद देश में, पर आजादी किसको पता नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी के फायदे भी तो हमारे लिए होते हैं। माय फूड, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। सॉरी गुड्डी, सॉरी रतन, बाय पप्पू। हमारा क्या होगा? मैं वही
तो प्रॉब्लम है अंकल। खामोशियां बेचैनियां